हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हीलियम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजेआई गवई से गले मिले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की और वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। एसआईआर भर्ती रद्द केस, सरकार ने कहा पूरे राजस्थान में नहीं पहुंचा पेपर, कुछ की गलती पर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। बता दें कि सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकल पीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही पहुंचाया गया। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट, अमेरिका और चीन से दोगुना तेजी से बढ़ रहा। 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट है। 2024 में यहां 5.6 अरब डॉलर करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ और 2030 तक ये दोगुना होकर 11 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि भारत ही टॉप 3 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। 2025 से 2030 के बीच भारतीय क्विक कॉमर्स की ग्रोथ रेट 15.5% रहने का अनुमान है। वहीं अमेरिका के 6.72% और चीन के 7.9% से बढ़ने का अनुमान है। थाईलैंड में बारिश ने 300 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 335 मिलीमीटर बारिश हुई। थाईलैंड में बारिश ने 300 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते 10 राज्यों में भीषण बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग और रॉयल इरिगेशन डिपार्टमेंट RID के मुताबिक तेज मानसून ट्रफ और लो प्रेशर सिस्टम के कारण पिछले कई दिनों से वहां भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर 24 घंटे के भीतर 300 से 500 mm तक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सोंगखला प्रांत के हाट याई शहर में हुआ है, जहां 21 नवंबर को 335 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान बोला, राजनाथ का बयान भड़काऊ। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा था आज सिंध भारत से अलग है, हो सकता है कल वापस आ जाए। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जिक्र किया था। पाकिस्तान ने बयान जारी करके कहा है कि ये बयान गलत, भड़काऊ और खतरनाक है। पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की तय सीमाओं के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने मांग की है कि भारत के नेता इस तरह के बयान से बचें क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। दरअसल राजनाथ सिंह ने बीते दिन दिल्ली में कहा था कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, कल कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। इजराइल में 9 टॉप अफसर सेना से बर्खास्त। 2 साल पहले हमास का हमला रोकने में नाकाम रहे। 1200 इजरायलियों की जान गई थी। बता दें कि इजराइल में 9 टॉप सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने कहा है कि ये अधिकारी हमास के हमले को रोकने में नाकामयाब रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 को हुए इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई थी।
इजराइल में हमास हमले को लेकर हुई सुरक्षा चूक और उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर प्रदर्शन हुए और इसमें कम से कम 5 लाख लोग शामिल हुए। इसके बाद से सरकार पर इन अधिकारियों को बर्खास्त करने का दबाव बढ़ गया था। आईडीएफ चीफ जामिर ने इन अफसरों को मीटिंग के लिए बुलाया और उनकी बर्खास्तगी का फैसला सुनाया। इस दौरान कई अफसरों को फटकार भी लगाई गई। जामिर ने कहा कि वे एक्सपर्ट की जाँच रिपोर्ट के आधार पर कमांडरों के खिलाफ फैसला भी लेंगे। एफबीआई चीफ काश पटेल ने गर्लफ्रेंड को कमांडो सुरक्षा दिलवाई, खुद सरकारी प्लेन से 12 प्राइवेट टूर किए। सरकारी रिसोर्स के गलत इस्तेमाल पर विवाद। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी एफबीआई के भारतवंशी डायरेक्टर काश पटेल गर्लफ्रेंड को सरकारी सुरक्षा दिलवाने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस बिल्किंस को स्वाट कमांडो सुरक्षा दी और सरकारी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 12 प्राइवेट टूर के लिए सरकारी जेट का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वे टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलने वाले रिसोर्सेज को निजी रिश्तों पर खर्चा कर रहे हैं। अगले साल रिटायर हो सकते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक। फोल्डेबल फोन आखिरी प्रोडक्ट हो सकता है। 28 की उम्र में एप्पल से जुड़े थे। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल 2026 में फोल्डेबल आईफोन ला सकती है। चर्चा है कि ये कंपनी के सीईओ टिम कुक के नेतृत्व में बना आखिरी प्रोडक्ट हो सकता है। 1998 में जब एप्पल संकट में थी तब उन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेंट्री हेड का पद छोड़कर एप्पल ज्वाइन किया था। तब उनके फैसले को मूर्खतापूर्ण कहा गया, लेकिन वे दिवंगत को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के भरोसे और दृढ़ता की बदौलत एप्पल को ये 357 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बनाने वाले सफर तक ले आए। भारत कनाडा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू। 2 साल के तनाव के बाद G20 समिट में फैसला। मोदी ने कनाडा के पीएम से मुलाकात की। भारत और कनाडा ने ट्रेड डील के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। 2 साल के कूटनीतिक तनाव के बाद अब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। ये फैसला जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की द्विपक्षीय मुलाकात में लिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि दोनों देशों ने हाई एम्बिशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। बढ़ते हुए टैक्स के कारण स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़ेंगे। वे ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुबई में शिफ्ट होने की तैयारी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक और ब्रिटेन के टॉप अरबपतियों में शामिल लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़ रहे हैं। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी की नई सरकार द्वारा अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी के चलते मित्तल ने यह फैसला लिया है। भारतवंशी मित्तल की कुल संपत्ति करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए है और वे ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बता दें कि लेबर पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री रेचल रिव्स देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 अरब पाउंड यानी करीब 2,30,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की कोशिश कर रही हैं। सरेंडर करना चाहते हैं नक्सली। 3 सीएम को अल्टीमेटम दिया। चिट्ठी में लिखा, हथियारबंद संघर्ष सफल नहीं हो सकता। 15 फरवरी तक समय दीजिए, सरेंडर करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ लगातार तेज हो रहे सुरक्षा बलों के अभियान के बीच समर्पण के लिए वक्त देने की अपील की गई है। इसका एक ऑडियो सामने आया है जिसमें एमएमसी जोन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कथित प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सशस्त्र संघर्ष को विराम देने पर विचार करने के लिए 15 फरवरी तक का समय मांगा है। करीब 8 मिनट के इस ऑडियो में अनंत की एक पत्रकार से बातचीत है जिसमें अनंत ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हमारी एमएमसी विशेष जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पुनर्मूल्यांकन योजना को स्वीकार करना चाहती है। हम तीनों राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वक्त दें। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है कि अनंत नक्सलियों का प्रवक्ता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के लॉकर अब चेक होंगे। पुलिस प्रोफेसरों की बैंक डिटेल जुटा रही है। बीते दिन फरीदाबाद की मस्जिद में मिला था संदिग्ध पाउडर। हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकवादी मॉड्यूल से विस्फोटक बनाने का सामान मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये केमिकल फरीदाबाद, नूह और आसपास के इलाकों से खरीदे गए थे। मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल जमा कर रहे थे। इनका इस्तेमाल खाद बनाने में होता है। इसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत एक बड़ा अभियान शुरू किया। वे खाद की दुकानों, केमिकल गोदामों, हार्डवेयर की दुकानों और कारखानों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ये देख रही है कि हर दुकानदार ने कितना सामान खरीदा और बेचा, स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखा है और सामान खरीदने वालों की पहचान क्या है। योगी ने राम मंदिर में मोहन भागवत का स्वागत किया। मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या सांसद बोले, मुझे बुलाते तो दौड़कर आ जाता।
अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है और मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा जन्मभूमि पहुंच चुकी है। मंगलवार को पीएम मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार धर्म ध्वजा फहराएंगे। बता दें कि राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है और एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है। इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा है। उधर अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कहने को तो राम सभी के हैं, लेकिन बीजेपी राम मंदिर की ठेकेदार बनी हुई है। मुझे ही कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, अगर बुलाते तो मैं नंगे पैर दौड़कर चला आता। सीएम योगी ने यहां सोमवार शाम को राम मंदिर परिसर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का हाथ जोड़कर स्वागत किया। समारोह में उन 100 दानदाताओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा का दान दिया था। हालांकि शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया है। राजनाथ बोले, भारत की शालीनता उसकी कमजोरी नहीं। पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से दिया मुंहतोड़ जवाब। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के संदेश को दोहराया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया। इसके बाद वो हरियाणा पवेलियन का अवलोकन कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम की घटना आज भी विचलित करती है। जब पहलगाम में पर्यटन के लिए गए हमारे निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने केवल भारत की शांति प्रियता को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि वो ये मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर से इसका माकूल जवाब दिया है। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदलें। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्लियों के फोटो। राहुल गांधी बोले, एसआईआर रिफॉर्म नहीं बल्कि थोपा हुआ जुल्म है। बिहार में वोटर लिस्ट में कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें मिलने के दावों के बाद निर्वाचन आयोग ने असम के बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची में नॉन ह्यूमन, ब्लैक एंड व्हाइट, गलत स्पेसिफिकेशन और बिना फोटो वाली प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें सही तस्वीरों से बदले। आयोग ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट तैयार किया जाए और बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करें। असम में विशेष पुनरीक्षण एसआर 17 नवंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। अहमदाबाद में 925 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 1000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। लोगों ने तालाब पर भी कर लिया था निर्माण। गुजरात के अहमदाबाद में चंडोला झील के बाद एक और मेगा डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। शहर के पूर्वी इलाके में स्थित ईसनपुर तालाब के आसपास का बने मकान, दुकान ढहाए जा रहे हैं। सोमवार सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई 4 चरणों में होगी। इसके तहत तालाब किनारे के 925 अवैध मकान, दुकान ढहाई जाएंगी। इन मकानों में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच 20 जेसीबी मशीनों और 500 नगर निगम कर्मचारियों व मजदूरों की टीम लगाई गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके रहने की व्यवस्था किए बिना ही ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। खरगे बोले, कर्नाटक सीएम बदलने पर हाईकमान का फैसला अंतिम। बीजेपी ने पूछा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं है क्या, तो कौन है? गृह मंत्री बोले, मैं दावेदार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस मामले में निर्णय हमारी पार्टी हाईकमान ही करेगा और इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से हुई उनकी 1 घंटे से अधिक की बैठक के बाद की है। खरगे ने मीडिया के सवालों पर कहा कि जो भी होगा हाईकमान करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं खरगे के बयान पर बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने एक्स पर लिखा कि अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं है तो फिर कौन है? इधर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया है कि अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे भी सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि हाईकमान से सीएम बदलने पर चर्चा नहीं हुई है, नहीं कांग्रेस विधायक दल में इस पर विचार हुआ है। भारतीय नौसेना में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे शामिल, समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशेगा। बता दें आपको कि स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे सोमवार को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। ये माहे क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन और उथले पानी, जहां पानी की गहराई कम है, वहां चलने वाला युद्धपोत है, जो कि तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मुंबई में हुए समारोह में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। द्विवेदी ने तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति सिनर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
दिल्ली में गलत रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन, उड़ान भरने वाले रनवे पर हो गई लैंडिंग। गनीमत रही कि इस पर कोई विमान नहीं था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां अफगानिस्तान का एक विमान उड़ान भरने वाले रनवे पर उतर गया। गनीमत रही कि इस रनवे पर कोई दूसरा विमान नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। बता दें कि यह घटना रविवार दोपहर 12:06 की है, लेकिन सोमवार सुबह मीडिया में यह खबर आई। अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइन की यह फ्लाइट FG311 काबुल से आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक विमान को रनवे 29 लेफ्ट 29L पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन पायलट ने गलती से इसे रनवे 29 राइट यानी 29R पर उतार दिया। यह रनवे आमतौर पर टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिया गेट पर नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए गए, लाल सलाम और अमर रहे के नारे लगे। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था प्रदर्शन, 22 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा 44 वर्षीय के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिड़मा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिड़मा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने माडवी हिड़मा अमर रहे जैसे नारे लगाए। उन्होंने पोस्टरों पर भी माडवी हिड़मा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे हुए थे। एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखा था, बिरसा मुंडा से लेकर माडवी हिड़मा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान भीड़ की पुलिस से हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में FIR दर्ज की है और अब तक कुल 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आज का सुविचार, मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।